हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक केमिस्ट्री टॉपिक्स पे वीडियो बना दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने करा दीजिए और कौन कौन से टॉपिक रहते हैं वो हमें कहाँ से करने हैं या कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, लेट्स सी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने क्लास देख ली होगी, और जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी और वो ये वीडियो देख रहा है तो वो एक बार एज अ रिवीजन भी वो वीडियो देख सकता है। तो वो आप वीडियो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ये हम करा चुके हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, ये भी हम करा चुके हैं। इसके लिए भी आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। बचता क्या है? उसके बाद आता है आपका हेनरी लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो टॉपिक आपका बचता है। और आपने देखा है कि हेनरी लॉ से क्वेश्चन आते हैं, तो हेनरी लॉ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं। उसके लिए आपने जो DSSB की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी अब तक DSSB में, TGT में, बात किसकी कर रहे हैं? DSSB, जितने भी PYQ हैं वो मैं आपको करा चुकी हूं। जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहां आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा उस केस में भी तो मैं कोशिश करूंगी कि हेनरी लॉ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की एक छोटी कंटेंट वीडियो बनाऊं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं। तो फिलहाल के लिए अभी हमारा क्या रहता है, एक तो आपका हेनरी लॉ, ठीक है जी, क्या रहता है, एक तो हेनरी लॉ रहता है और दूसरा जो आपका रहता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया जो टॉपिक्स आपके रहते हैं। उसके बाद ये आपका रहता है टिंडल इफेक्ट, ब्रोमनियन मूवमेंट, मेजरमेंट और सस्पेंशन। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक से रिलेटेड ही करेंगे। ठीक है, ब्रोमनियन मूवमेंट, सस्पेंशन, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक भी आपका रहता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम देख चुके हैं। मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऐसा ही सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस पर आपको जल्दी एक क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी हम आपका अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हो। ये भी हम आपको विद क्वेश्चंस करा चुकी हूं मैं। और आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ लॉ है, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने गे-लुसिक लॉ भी कर लिया था, एवोगेड्रो लॉ कर लिया था, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये हम सब कर चुके हैं। अब आपको इस टॉपिक पर, पूरे टॉपिक पर हद से हद क्या मिल जाएंगे, एक एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक लंबा सा सेशन होगा जिसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी हम इतना अपनी मैं केमिस्ट्री की क्लास में करा चुकी हूँ। ठीक है, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, तो आप वो क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, वो आपको केमिस्ट्री की क्लास में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा पूरा टॉपिक रहता है। ये मैंने अभी आपको नहीं कराया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी आपको नहीं कराया। तो अगर टाइम रहा, कोशिश है कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट मैं क्लास में कराऊं, बट अगर नहीं होता है तो उस केस में इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू जरूर कराऊंगी। ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस क्लास के मैं आपको जो कराऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो ये जो चैप्टर है इसमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पूछे जाते हैं और वो बोर मॉडल से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके लिए आप वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स करा चुकी हूँ। आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। और आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये भी मैं आपको थ्योरी क्लास इसकी भी करा चुकी हूँ। तो जो बचता है इस चैप्टर में वो है आपका, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो रहता है वो है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, उसके बाद है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन मॉडल, डिस्चार्ज ट्यूब
एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, जे थॉमसन मॉडल, ये आप एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और रदरफोर्ड एंड आफ्टर दैट बोर मॉडल, ठीक है जी, रदरफोर्ड और बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा। उसके बाद तीसरी यूनिट आती है केमिकल सब्सटेंस, ये मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने नेचर ऑफ बिहेवियर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासिकल डेफिनेशन भी हम इनकी पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्स्टेड-लोवी थ्योरी, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये आपको मिल जाएगा EMRS वाले सेक्शन में। चले जाना, EMRS में आपको ये सारी ब्रॉन्स्टेड-लोवी थ्योरी, लेविस कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसके लिए आप EMRS की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, वहां मैंने आपको ये टॉपिक्स कराए हैं, ठीक है। बचता है एक्शन ऑफ इंडिकेटर, ये भी हम करा चुके हैं, सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के, सॉल्ट भी करा चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच। बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट सही है। थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी। तो इस केस में आपको ये चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो थ्योरीज हैं ये आप EMRS वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां आपको ये सारी थ्योरी मिलेगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके मैं आपको एक क्वेश्चन सेशन हम उसी में ही कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। इसको आपको एक क्वेश्चन सेशन ही मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर्स के लिए, ये चैप्टर मैं आपको नहीं कराने वाली, आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक सेशन होगा जिसमें हम इसके कंप्लीट चैप्टर विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी, वो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, कि उस वीडियो में मैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर पाऊं। अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, केमिकल रिएक्शन, ये हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, टाइप्स, इक्वेशन विद एग्जांपल, ये चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंशन, ये सब आपको कंप्लीट करा दिया है। जो बचता है वो शायद यही बचता है, एनरिच अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, ये वाला टॉपिक्स आपका रहता है। बाकी मेटल्स की फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, इसकी हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन कंपाउंड। अब देखो, जो कार्बन कंपाउंड है उसमें इन्होंने सब कुछ दे दिया, इसमें थोड़ा लेवल आपको, जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसकी भी कुछ चीजें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है जी। इस कार्बन कंपाउंड करके आपको एक चैप्टर मिल जाएगा, उसके लिए भी आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ही गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बचता है वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप, सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली जो बचता है वो एल्केन, एल्काइन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो हमने क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई इस चैप्टर में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपको ये चैप्टर फिर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको करा दूंगी। फिर भी मैंने कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर कराया है, जो भी मुझे लगेगा कि इसमें अभी टॉपिक बचते हैं, जैसे एक आइसोमेरिज्म है, होमोलोगस सीरीज हम कर चुके हैं, आइसोमेरिज्म है वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, एक बार मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी, बाकी जितना भी है वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये अभी नहीं करा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगी जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो मैं आई थिंक मैं इसको थ्योरेटिकल चैप्टर को नहीं कराऊंगी, आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से, बट हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का सेशन मैं आपको जरूर कराऊंगी, ठीक है, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट मैनमेड मटेरियल, ये मैं आपको करा दूंगी, सेरेमिक, सीमेंट, पोर्सेलिन, ग्लास, इसकी मैं आपको एक वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा, ठीक है, तो जिसमें हमने सबसे पहले बात की मैटर्स, जो स्टेट ऑफ मैटर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस पर ग्रीन हाईलाइट है वो टॉपिक्स में आपको अभी जल्दी मिलेंगे देखने को।
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगी कि या तो एक एमसीक्यू सीरीज या फिर मैं इनकी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर दूं इन अ इजी वे। आफ्टर दैट केमिकल सब्सटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इस पे भी आपको एक एमसीक्यू ही सेशन मिलेगा जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी पीवाईक्यू की जो भी क्लासेस होती हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो भी क्लासेस होती हैं उस केसेस में आपको विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है। हार्डली वो क्वेश्चन एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया जाता जो क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं या वो फिर से रिपीट हुआ है। अदरवाइज आपको एक एक क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस भी हम कर चुके हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर चुके हैं, कार्बन कंपाउंड्स कर चुके हैं। इस पर आपको एक एमसीक्यू का सेशन मिल जाएगा, ये आपको एक इसकी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी केमिस्ट्री हमने आपको कंप्लीट करा दी। कुछ टॉपिक बचते हैं तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। अब बाकी आप क्या क्या कर सकते हो, लेट्स सी। तो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। तो वो उसके लिए आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, वहां आपको सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स और जितने भी पीवाईक्यू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं जितने भी DSSB में जितने भी पीवाईक्यू हैं, आप उसकी भी प्लेलिस्ट गो थ्रू करिएगा। वहां आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट या कोई कंफ्यूजन है, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो उस केस में आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपकी बायो की सीरीज मैंने कंटिन्यू करी है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ। ठीक है, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। गो थ्रू क्या, आप डेली वीडियोस देखिए, आपके लिए डेली वीडियोस आपके एग्जाम के लिए ही आ रही है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको अभी तक एनवीएस, केवीएस, ठीक है, इनमें इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। DSSB की जितने भी पीवाईक्यू है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। इवन रिवीजन क्लास, अभी जो नई क्लासेस स्टार्ट की है उसमें आपको यूपी टीजीटी, तो अभी तक जितने भी टीजीटी एग्जाम्स हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको सारे करा रही हूँ और कुछ करा चुकी हूं। तो आई होप आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो प्लीज सारी क्लासेस देखिएगा। बहुत क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूं और आगे भी आपको आने वाले टाइम्स में अच्छे क्वेश्चंस की क्लासेस जरूर मिलेगी, जिसमें हम बायो के इवन टॉपिक वाइज एक बार सेशन फिर से लेकर आएंगे। रिवीजन क्लासेस हम आपकी शुरू करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस सेशन जिसमें एक मैराथन होंगी लंबी लंबी। ठीक है, तो जितने भी पीवाईक्यू हैं वो भी हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे एज अ रिवीजन। ठीक है, तो आई होप आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखें क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्जाम्स में बेनिफिशियल होगी। तो आज की क्लास में बेसिक इन्फॉर्मेशन से इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।